आ जाओ, आप जो भी बना रहे हैं आ जाओ, आप भी आ जाओ। किया गया है ये परसों 22 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं उनका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है यह भी उसमें सम्मिलित है। इस स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत से इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का वो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं काफ़ी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग्स हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है अलग अलग पार्किंग्स का भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने FOB बनाया है ये 12 मीटर चौड़ाई का FOB है जो कि अपने आप में अगर आप लोगों ने देखा हो या अभी हम लोग चल के देखेंगे काफ़ी बड़ा है। 12 मीटर FOB का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं या कोई गेमिंग जोन भी बना सकते हैं जिससे कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ वो उसको उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ इसमें जो पैसेंजर्स के लिए प्लेटफॉर्म सेट्स का उन्नयन किया है हम लोगों ने। इसके अलावा जो कोच गाइडेंस जो ट्रेन आती है उसके कोच कहाँ पर आते हैं उनके लिए कोच गाइडेंस की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से इसमें विविध प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि पब्लिक को आने वाले पब्लिक को लाभ मिले उसको हम लोगों ने बनाया है। इसके अभी हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और इसके पश्चात आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं कुछ क्वेरीज हैं इसके लिए आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म्स पर वाटर कूलर की व्यवस्थाएं हैं दोनों तरफ पे और जो सफिशिएंट अमाउंट में जो टैप्स हैं नल हैं उनमें लगे हुए हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड दोनों तरफ और वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। बाकी जो पानी जहाँ पे पानी की समस्या अगर परमानेंट रहती है वहाँ टंकी की व्यवस्थाएँ की गई है। जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है उनके ऊपर पानी का पर्याप्त अरेंजमेंट किया गया है और अगर कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कमी है तो उसको आवश्यकता अनुसार उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जो है वो जितनी फुटफॉल है जितने पब्लिक आती है स्टेशन पे उसके आधार पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कम ठहरा हुआ। जो भी रेलवे बोर्ड के नॉर्म्स हैं उसके आधार पर जितनी रिक्वायरमेंट है ट्रेन की वो सबका ऑलरेडी ठहराव है। उसके अतिरिक्त भी हर साल 2-4 ट्रेनों का नया ठहराव होता है। अगर आप पिछले सालों में निकालेंगे तो बांदीकुई में भी नए ठहराव हुए हैं, राजगढ़ में भी नए ठहराव हुए हैं और आगे वाले समय में भी जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ेगा नई ट्रेन का ठहराव भी बढ़ेगा। ऑलरेडी जितनी फैसिलिटी हम लोगों ने बनाई है ये इसी पर्पज से बनाई है जिससे अधिक लोग यहाँ पर आएँ, अधिक से अधिक लोग रेल से यात्रा करें और अधिक से अधिक रेलवे को भी फायदा होगा और पब्लिक को भी फायदा होगा। सर एंडलपुर में 77 स्टेशन है टोटल 77 जिनका जयपुर डिवीज़न में 15 स्टेशन है। इसके अतिरिक्त जो मेजर डेवलपमेंट वाले स्टेशन है जिसमें जयपुर है, गांधीनगर है, इसके अलावा भी सांगानेर भी हमारा स्वीकृत हुआ है, अलवर भी हमारा एक मेजर स्टेशन में चलने का कार्य चल रहा है। ये उसके 15 के अतिरिक्त ये स्टेशन अलग है। इनका इनॉग्रेशन होगा या सभी का इनॉग्रेशन होगा। अभी जो परसों का कार्यक्रम है उसमें 2 स्टेशन एंडलपुर या जयपुर डिवीज़न के हैं और पूरे एंडलपुर में टोटल 5 स्टेशन। जैसे राजगढ़ में 5 काउंटर हैं जबकि मतलब यही है कि आपको अभी तो आप लोग भी सब लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं मोस्टली ऑनलाइन बुकिंग होती है आप भी जानते हैं। आप बताइए कितने लोग काउंटर से आके टिकट लेते हैं। तो जिसमें अगर ऐसा लगेगा कि कहीं भी काउंटर्स की जो जैसे हम लोग भारत में जैसे खेलकल में अलग अलग काउंटर यहाँ पे भी बने हैं अगर आवश्यकता हो। लेकिन जो कुंभ के मेले के बाद सर अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ में क्या क्या आपने फैसिलिटी दी है? राजगढ़ में अभी मैंने जैसे बताया पुनः एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम स्टेशन की एंट्री से शुरू करते हैं तो एंट्री में जब स्टेशन के अंदर आते हैं वहाँ से जो सर्कुलेटिंग एरिया होता है सर्कुलेटिंग एरिया को सुधारा गया है। उसके अंदर अलग अलग पार्किंग 2 व्हीलर पार्किंग 4 व्हीलर पार्किंग इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है इनको पार्किंग्स अलग अलग बनाई गई है। पार्किंग का डेवलपमेंट किया गया है। उसके बाद जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कोच का निर्माण किया गया है जहाँ पे गाड़ियाँ आके लोगों को उतारेंगी या वहाँ से लोगों को पिकअप करेंगी। कोच के अंदर आने के बाद में प्लेटफॉर्म के ऊपर जो शेड्स हैं प्लेटफॉर्म शेड्स हैं इसी वातावरण ये बनाया गया है। साथ साथ जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए FOB बनाया गया है तो 12 मीटर चौड़ाई का है।
ये काफ़ी चौड़ा है। इसके ऊपर फ्यूचर में फूड स्टॉल्स हैं या कुछ और भी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग जोन बन सकते हैं, इस प्रकार की सुविधाएँ हो सकती हैं। बाकी दोनों तरफ वाटर कूलर्स हैं, प्लेटफॉर्म की सर्विसिंग है, ये सारी चीज़ें। कितनी राशि खर्च की है? 13 करोड़ 10 लाख की राशि खर्च की। सर एक अंतिम सवाल है, अमृत आते हुए एकदम काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं, लेकिन आपराधिक किस्म के लोगों को रोक नहीं पा रहे, रेलवे इस पर क्या विकास है? आपराधिक किस्म की जो गतिविधियों को रोकने का जो भी तरीका है वो अमृत स्टेशन से संबंधित नहीं है। वो पहले से ही हमारी जो RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भी संख्या है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, वो इस कार्य को करती है। समय समय पर हम लोग जैसे बेटिकट यात्रियों के लिए या स्टेशन पे भी हम लोग अभियान भी चलाते रहते हैं। और जब भी कोई इस तरीके की आपराधिक गतिविधि की संलिप्तता पाई जाती है या जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए हम उचित कार्रवाई करते हैं, जिसमें GRP केस दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फर्दर फिर इसको जैसे कोर्ट में पेशअप करती है, सारी चीज़ तरीका उसके साथ ये है। सर एक प्रश्न